गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज ये वीडियो स्पेशली CBSE टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए है। नेम ऑफ टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। इस एग्ज़ाम में जैसा कि हम जानते हैं MCQ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए प्रोबेबिलिटी से आज लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं प्रोबेबिलिटी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिस पर पूरा प्रोबेबिलिटी डिपेंड करता है। इससे आपको 2 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से कंपलसरी है, बन जाता है। किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑलवेज लाइज एंड इक्वल्स टू 0 and 1। यानी कहने का मतलब प्रोबेबिलिटी का कोई भी आंसर जो आना चाहिए वो इन्हीं के बीच लाई करना चाहिए। तब इसमें आते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ है। यहाँ पर है केस फर्स्ट है किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी अगर 0 हो, यहाँ पर इक्वल लगा हुआ है, तो किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी अगर 0 हो तो इसका मतलब है कि वो इवेंट जो होगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो है इसका मतलब वो इम्पॉसिबल इवेंट है। यानी कहने का मतलब है कि उसका हैपनिंग होगा ही नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल्स टू 0, देन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। तो ये इम्पॉसिबल इवेंट होगा। केस नंबर 2, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। केस नंबर 2, किसी भी चीज़ की अगर प्रोबेबिलिटी 1 हो, इसका मतलब है कि 1 का मतलब है कि ये आपको श्योर एंड सर्टेन इवेंट हो गया। यानी फिक्स गिवन है कि प्रोबेबिलिटी इसकी 1 है। इसका मीनिंग ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज नोन एज सर्टेन इवेंट। इसका मतलब है फिक्स्ड 100% ये हैपनिंग होगा ही, ये कहने का मतलब ये सर्टेन इवेंट हो गया। जैसे प्रोबेबिलिटी में जो भी चीज़ होता है वो आप कहते हैं कि चांसेस प्रोबेबल होना है। तो आपको अगर वो घटना निश्चित यानी सर्टेन है, फिक्स है कि होगी ही, इसका मतलब है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। एंड केस नंबर 3 है कि प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच अगर लाई करता है किसी भी चीज़ का, इसका मतलब है कि वो न इम्पॉसिबल इवेंट हुआ, न सर्टेन इवेंट हुआ, यानी वो पॉसिबल इवेंट हो गया। इसका मतलब है कि वो घटना घटेगी, वो हैपनिंग होगी, तो ये पॉसिबल इवेंट हुआ। यानी प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 and 1, पॉसिबल इवेंट हुआ। तो ये 3 चीज़ इस क्वेश्चन से था। तो ये ऑब्जेक्टिव में आपको ये 3 क्वेश्चन आपको इससे निकल के आए। नेक्स्ट पॉइंट है इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट कहा जाता है कि किसी भी एक्सपेरिमेंट में, जैसे सपोज कीजिए अगर एक कॉइन को टॉस किया जाता है तो आइदर हेड आएगा और टेल आएगा। तो इस दोनों केसेस में आप देखिएगा कि दोनों हैपनिंग हेड और टेल एक साथ नहीं हो सकती है। तो इसको हम कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। व्हेन 2 इवेंट्स नॉट हैपन इन सेम टाइम नोन एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। यानी 2 घटनाएं, 2 हैपनिंग एक साथ नहीं हो। अगर सिंगल कॉइन को टॉस करेंगे तो आइदर हेड आएगा या नहीं तो टेल आएगा। दोनों एक साथ नहीं हैपनिंग होगी, हेड और टेल साथ साथ नहीं आएगा। तो इस तरह के हैपनिंग को हम कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो याद रखना है। केस 4, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये फंडामेंटल चीज़ सब है। यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B, यानी अगर A हेड है और टेल B है,
तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, क्योंकि हेड और टेल एक साथ नहीं आ सकता है, या आइदर हेड आएगा या टेल आएगा। तो अगर किसी भी ये एक्सपेरिमेंट में अगर प्रोबेबिलिटी 0 है, इसका मतलब है कि वो दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो ये हो गया। नंबर 5, इक्वली लाइकली इवेंट। अब एक अगर सिंगल कॉइन को हम टॉस करते हैं तो आइदर हेड आएगा या नहीं तो टेल आएगा। तो हेड और टेल दोनों की अगर प्रोबेबिलिटी इक्वल हो, यानी किसी भी एक्सपेरिमेंट में सभी की प्रोबेबिलिटी इक्वल हो, तो वैसे इवेंट को इक्वली लाइकली इवेंट कहा जाता है। जैसे हेड की भी प्रोबेबिलिटी 50% होगी, टेल की भी प्रोबेबिलिटी 50% होगी अगर सिंगल कॉइन को टॉस करेंगे तो ये आपका इक्वली लाइकली इवेंट हुआ। तो ये सब सारे आपको क्वेश्चन में ये सब एराइज हो सकता है, तो इसको माइंड में रखना है। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो ये फंडामेंटल चीज़ है, बेसिक चीज़ है। तो देखिए, इसी पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा जा रहा है कि व्हेन 2 हैपनिंग्स आर नॉट इन सेम टाइम नोन एज, 2 घटनाएं एक साथ नहीं घटे सेम टाइम में, तो ऐसे को हम क्या कह सकते हैं। ऑप्शन में आपको है इक्वली लाइकली इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एंड नन। तो इसमें क्या हो जाएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी 2 इवेंट्स जो है एक साथ नहीं हो, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए में है आपको इक्वली लाइकली, बी में है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सी में है इम्पॉसिबल एंड डी में है नन। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ये है। तो देख रहे हैं इस तरह से आपको क्वेश्चन सब देखे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट। अभी बताया इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0। तो ऑप्शन में आपको गिवन रहेगा 1/2, 1, 0, 1/3। ऑप्शन लिखेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए ऑप्शन नहीं ले रहे हैं। सुनिए, थर्ड है प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट। सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ऑप्शन में आपको 1/2, बी 1, सी 0, डी नन। तो सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1। ऐसा भी क्वेश्चन रहेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज मैक्सिमम, यानी किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी जो है कितनी मैक्सिमम अधिकतम हो सकती है, तो वो 1 होगी मैक्सिमम, 1 से ज़्यादा नहीं होगी। तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, कुछ ऐसा आपको क्वेश्चन भी दिया जा सकता है कि प्रोबेबिलिटी आपको 4 ऑप्शन दे देगा। अब इस चारों ऑप्शन में कहेगा कि कौन सा ऐसा ही ऑप्शन है जो इसमें प्रोबेबिलिटी का आंसर नहीं हो सकता है। जैसे ऑप्शन नंबर ए 0.7, ऑप्शन नंबर बी 2.5, ऑप्शन नंबर सी 75% एंड ऑप्शन नंबर डी 4/5। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा इवेंट है कि जो प्रोबेबिलिटी का ऑप्शन नहीं है, वो इनकरेक्ट है। तो अभी आपको बताए थे कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ 1। किसी भी इवेंट का मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो होगा वो 1 होगा, 1 से अधिक नहीं हो सकता है। 1 से 1 हो सकता है जब सर्टेन हो, 1 से लेस हो सकता है लेकिन ग्रेटर नहीं हो सकता है। तो ये लेस देन 1 है, ये भी लेस देन 1 है। 75% मीन्स 3/4, ये भी लेस देन 1, ये भी लेस देन 1 है, लेकिन बी जो है 2.5 है। तो ये किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 वही है 5
कि किसी भी इवेंट की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, तो 1 अभी बताएं। तो देख रहे हैं एक आपको फंडामेंटल चीज़ से, एक फार्मूला से आपको बहुत सारा उसका ऑब्जेक्टिव फाइंड आउट होता है। तो याद रखना है किसी भी इवेंट की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो होगी वो कितनी होगी, वो 1 होगी। तो अभी बताएं कि किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी जो है जो किसके बीच लाई करेगी, तो 0 और 1 के बीच। अभी बताएं, ये आपका बेसिक फंडामेंटल चीज़ है। 0 कब बताएं, इम्पॉसिबल इवेंट। 1 कब बताएं, सर्टेन इवेंट। एंड 0 और 1 के बीच में होगा, यानी तो तभी पॉसिबल प्रोबेबिलिटी होगी, अदरवाइज उस ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह से हम आप इजी वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6th। एक किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी ए है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल्स टू ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई डैश इज इक्वल्स टू बी। तो देन सैंपल स्पेस जो होगा वो क्या होना चाहिए, टोटल ए प्लस बी। ए डैश और ए नॉट इसको पढ़ा जाता है, ई नॉट, यानी अगर ई सक्सेस तो ई डैश नॉट सक्सेस। तो आपसे अगर पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये आपका नंबर ऑफ इवेंट हो गया ई का, ये भी नंबर ऑफ इवेंट ई डैश का। अब आपसे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी ए बाय ए प्लस बी। यानी इवेंट ई के घटने की कितनी पॉसिबिलिटी है, हैपनिंग होने की कितनी पॉसिबिलिटी है, तो ए बाय ए प्लस बी, ये ऑप्शन आपको गिवन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7th। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए ई डैश के हैपनिंग होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो आपको बी बाय ए प्लस बी, इस तरह से भी ऑप्शन दिया जा सकता है आपको, 4 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एक कॉइन को टॉस किया जाता है तो हेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, ये आपको है, ऑप्शन में आपको गिवन होगा। अगर किसी भी एक सिंगल कॉइन को टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस हेड और टेल, यानी NS इज इक्वल्स टू 2। एंड अगर इवेंट हम लेते हैं हेड आने की, गेटिंग हेड, तो हेड इसमें कितना है, ए, तो नंबर ऑफ इवेंट इज इक्वल्स टू 1। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज इक्वल्स टू NE अपॉन NS, मीन्स 1/2, और 1/2 क्या है, लेस देन 1 है। इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी हेड आने की हो गई। तो ये आपको 1/2 हो गया, ऑप्शन आपको गिवन रहेगा। इससे एक क्वेश्चन यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और एराइज होगा। अब क्या कॉन्सेप्ट होगा कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी अगर आप ले लिए 1/2, तो ई डैश का मतलब है हेड नहीं आने की, यानी हेड नहीं आने की, इसका मतलब टेल आने की। तो टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2 ही होगी। तो अगर इस दोनों को ऐड किया जाए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इज इक्वल्स टू कितना हो जाए, 1/2 प्लस 1/2 1। तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला हो गया, और इस फार्मूला से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये भी एक इवेंट का डेफिनेशन निकल के आया, कम्प्लीमेंट्री इवेंट। हेयर ई एंड ई डैश इज कम्प्लीमेंट्री इवेंट। कम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब हुआ कि कोई भी एक एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं जिसमें जितना भी इवेंट है, सभी की इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर ऐड किया जाए
तो अगर वो 1 के इक्वल आ जाए तो आपस में वो कम्प्लीमेंट्री इवेंट कहलाता है। जैसे यहाँ देखिए, अगर एक कॉइन को टॉस किए तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है और टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। ई डैश का मतलब क्या है, नॉट हेड। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। तो ये दोनों को अगर ऐड किया जाए तो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ये क्या हो गया, कम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो कम्प्लीमेंट्री इवेंट का इससे भी फार्मूला निकल के सामने आया। तो ये भी एक फार्मूला बन गया जो आपको इससे भी क्वेश्चन एराइज होगा। इसमें आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन रहेगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश फाइंड आउट करने के लिए दे दिया जाएगा। वैसे क्वेश्चन देखिए, अभी जस्ट क्वेश्चन दे दिया, यही क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको दे दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ए ऑप्शन में है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश। बी ऑप्शन probability of E plus probability of E dash is equals to 1. C option probability of E plus probability of E dash is equals to 0. And D none. देखिए ये गिवन है कि if E and E dash are complementary event, then which is correct. तो अभी आपको देखे थे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, दोनों का ऐड करके कितना आना चाहिए, 1। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश दोनों कम्प्लीमेंट्री इवेंट को ऐड करने पर कितना आता है, 1। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 नेक्स्ट है, प्रोबेबिलिटी इसी के ऊपर डिपेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की वैल्यू गिवन है 0.07, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश विच इज करेक्ट, यानी नॉट ई। तो नॉट ई के लिए अभी आपको फॉर्मूला बता, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड नॉट ई 1 माइनस 0.07, तो ये आपका हो जाएगा 0.93 और ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ए। इस तरह से ऑप्शन गिवन रहेगा, यानी 0.93। बी ऑप्शन है आपको 0.09, सी ऑप्शन है आपका 0.07, डी ऑप्शन है आपका नन। तो ये कुछ क्वेश्चंस जो है सिंपल क्वेश्चन था, ये प्रोबेबिलिटी का जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं कुछ 1-2 क्वेश्चन डाइस पर। अगर एक डाइस को थ्रो किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एक डाइस को थ्रो किया जाए तो ऑड नंबर नहीं आने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। तो देखिए एक डाइस को अगर थ्रो किया जाए तो 1 2 3 4 5 6 यही सब आएगा, एक डाइस को अगर थ्रो करेंगे तो। अब इसमें कह रहा है कि ऑड नंबर नहीं आना चाहिए, तो ऑड नंबर नहीं आना चाहिए इसका मतलब इवन नंबर आना चाहिए। तो इवन नंबर कौन कौन है, 2 4 6, ये ऑड नंबर नहीं है। तब देख लीजिए प्रोबेबिलिटी ई 2 4 6 एंड नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6, नंबर ऑफ इवेंट 3, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट इज इक्वल्स टू 3/6 मीन्स 1/2। इसका मतलब ऑड नहीं आने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, 1/2। अगर इसमें कहा जाए कि ऑड आने की, तो ऑड आने की भी 1/2 होगा। क्यों,
क्योंकि 1 3 5 ये भी नंबर ऑफ इवेंट 3 है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। पासे में कोई भी डिजिट का, कोई भी 1 to 6 का, सभी की प्रोबेबिलिटी 2 आने की, 1 आने की, 3 आने की, 4 5 6 की सभी आने की प्रोबेबिलिटी जो है इक्वली लाइकली इवेंट होगा। और सभी की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/6, क्योंकि 2 कितना है? 1, तो 1/6। 3, एक पासे को अगर एक डाइस को थ्रो किया जाए तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/6। 4 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? 1/6। तो इस तरह से आज के वीडियो के लिए इतना ही। ये कॉन्सेप्ट पर बेसिक था। टोटल इसमें 2 ही कॉन्सेप्ट को लिए हैं। एक ये, यानी किसी भी चीज थिंग्स की इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 and 1, इसी के बीच में होता है। और दूसरा कम्प्लीमेंट्री इवेंट पर ये क्वेश्चन था। यानी आज जो है टोटल जो है डेफिनीशन पर क्वेश्चन था ये। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट लेके फिर आएंगे। तब तक इससे बेनिफिट उठाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू।